स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का हमारे चैनल में। और आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप करके मत जाएं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखें। इसके बाद मैं आपको विभाज्यता का नियम सिखाने वाला हूँ कि विभाज्यता का नियम क्या है। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि क्वेश्चंस दिए होते हैं, संख्याएं दी गई होती है, उसके बीच में स्टार से लगे होते हैं, कुछ संख्याएं मिसिंग होती हैं। तो उनको हम कैसे पता करेंगे? तो विभाज्यता का जो रूल है उसके आधार पर हम संख्याओं को आसानी से निकाल सकते हैं या अंकों को निकाल सकते हैं। तो नियम क्या विभाज्यता का, चलिए शुरू करते हैं। विभाज्यता का नियम नियम सबसे पहला नियम है बच्चों, 2 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे सम संख्या आती है तो वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। यदि कोई संख्या किसी संख्या के इकाई अंक पर यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर किसी संख्या के इकाई अंक पर सम संख्या या शून्य होती है तो वह 2 से विभाजित होती है। मतलब यह हुआ कि आपकी संख्या कितनी बड़ी हो, 2 अंक की हो, 3 अंक की हो, 4 अंक की हो, 10 अंक की हो, 5 अंक की हो, 50 अंक की हो, लेकिन अगर उसका इकाई अंक 0 हो या सम संख्या 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई संख्याएं हो 2, 4, 6, 8 और 0, इनमें से कोई भी अगर संख्या इकाई के स्थान पर होगी तो वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। और जैसे एग्जाम्पल में है 10 है, 112 है, 324 है, 576 है, इस तरह की कोई भी संख्या ले लो, 1120 है, 2928 है। तो इस तरह की कोई भी संख्या हो, 1,02,577, इस तरह की कोई संख्या लिखी हो, 5,077, 1,25,077, जो भी संख्या हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लास्ट में भी 0 आ रहा है, तो यहाँ पे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 0 है, 8 है, 0 है, मतलब सम संख्या होगी तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। क्या है? अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है, संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अब दूसरा आता है 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता, तीन से विभाज्यता का नियम है बच्चों कि अगर अंकों का योग 3 से विभाजित है या 3 के गुणक में आता है या 3 के पहाड़े में आता है तो 3 से विभाजित होता है। यदि अंकों का जोड़ 3 का गुणज या 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। क्या सीखा कि यदि अंकों का योग 3 का गुणज है, 3 का पहाड़ा है, या वो संख्या जोड़ जो आ रहा है वो जोड़ जो है 3 से विभाजित होती है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल में देखो, 129, ठीक है,
129 हो गए, 5025 हो गया। ठीक है, 3 2 6 ये संख्या ले लो। ठीक है, अब इन संख्याओं को देखते हैं। तो देखो, इसको जोड़ेंगे तो 1 जमा 2 जमा 9 और ये हो गया 12। ये 3 से कट जाता है। ठीक है, अब ये आएगा 5 जमा 0 जमा 2 जमा 5, 5 5 10 2 12, ये भी 3 से कट जाएगा। और ये हो गया 3 जमा 2 जमा 6 जमा 5 जमा 2, तो 5 2 7 6 13, 13 2 15 3 18। अब ये सारी संख्याएं जितनी भी संख्याएं हैं ये 3 से कट रही हैं, 3 से विभाजित हैं। और इसका मतलब हो गया कि ये संख्या जो है, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या सब 3 से कट जाएगी। तो 6 से विभाज्यता और 9 से विभाज्यता। आइए बच्चों, अब यहाँ देखें 6 से विभाज्यता का नियम है। तो नियम क्या है, आपने देखा कि 2 हमने बता दिया है, 2 से नियम क्या है और 3 से नियम क्या है। अब यहाँ पर देखें, जो संख्या दी गई है, अगर यदि संख्या 2 तथा 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो वह 6 से विभाजित होगी, 6 से भी विभाजित होगी। मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास कोई संख्या है और वो संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, तो वो संख्या 6 से कटेगी। लेकिन अगर 2 से कट रही, 3 से नहीं कटेगी, तो 6 से नहीं कटेगी। 2 से नहीं कट रही है, 3 से नहीं कट रही, तो 6 से नहीं कटेगी। मतलब उसको 2 और 3 दोनों से विभाजित होना जरूरी है, और तब वो संख्या 6 से कटेगी। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम 744। ठीक है, अब देखिए, अगर इसको हम जोड़ते हैं तो ये इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 4 है, इसलिए ये 2 से विभाज्य है। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं तो 7 जमा 4 जमा 4 का मतलब हो गया 15। ये 3 से विभाजित है। ठीक है, अब ये देखिए 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। तो जब 2 से भी विभाजित है, 3 से विभाजित है, मतलब ये 2 गुणे 3 मतलब 6 से विभाजित हो गए। ठीक है, तो आप यहाँ समझ गए कि अगर कोई संख्या 2 से भी कटती है और 3 से भी कटती है, तो वो संख्या 3 से मतलब 6 से विभाजित हो जाएगी। अब आ गया 9 से विभाज्यता का नियम। तो यहाँ पर यही है, यदि अंकों का योग 3 का गुणज है या 3 से विभाजित है, तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। क्योंकि जो संख्या 3 से कट जाएगी तो वो 6 से ऑटोमेटिक कट जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब उसका अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, 3 से 15 कट जाता है तो 3 से 9 नहीं कटता। तो मतलब यदि अंकों का योग 9 का गुणज है या 9 से विभाजित होती है, तो वो 9 से कट जाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में ले लो 8 1 9, 819 है। अब 819 को अगर हम तोड़ते हैं तो 8 जमा 1 जमा 9 और बराबर 18, और ये 9 से विभाजित है। ठीक है, इसको ले लो
देखो इसको जोड़ते हैं, 4 जमा 1 जमा 0 जमा 4, तो ये बराबर हो गया 4 1 5 4 9। ये 9 से विभाजित है। ठीक है, तो इस प्रकार ये संख्याएं अतः 8 1 9 4 1 0 4 संख्या 9 से विभाजित है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। अगर अंक संख्याओं 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो संख्या 6 से विभाजित होगी। और इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है तो 2 से विभाजित होगी। अब आता है 4 से विभाजिता और 8 से विभाजिता। 4 से विभाजिता, यदि किसी संख्या का अंतिम दो अंक में इकाई और दहाई 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित होता है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। आगे बच्चों समझ में, अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है, इकाई और दहाई 4 से कट जाती है तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे 512। ठीक है, $4,936। अब देखिए इसमें 512 है तो इसमें लास्ट अंक 2 12 है और ये डिवाइड बाई 4 बराबर 3, मतलब ये 4 से कट जाएगा क्योंकि आखिरी का 2 अंक 4 से कट रहा है। अब यहाँ पे ले लीजिए 4,936 में लास्ट का 36 है तो 36 को अगर हम 4 से भाग देते तो 9 बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब होगा 4,936 4 से विभाज्य होगा। अब 8 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। अब इन्हीं संख्याओं को हम ले लेते हैं। देखिए 5 8 जैसे 8,512। ठीक है, अब इसके 3 अंक को देखें तो 3 अंक 512 है तो 512 को 8 से हम भाग दे देते हैं। 512 को तो 8 6 48 3 2 8 चौक 32, ये कट गया। मतलब ये 3 अंक आखिरी का 8 से कट रहा है, अतः 8 5 1 2 8 से विभाजित होगा। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरा संख्या ले लेते हैं। यह अब इसमें अंतिम के 3 अंक को देखना है तो 3 6 8 है, 8 से 8 चौक 32 4 8 8 6 48, ये कट गया। मतलब ये 3 अंक आखिरी का 3 अंक 8 से विभाजित हो रहा है और इधर ये आखिरी अंक भी 3 से विभाजित हो रहा है। इस प्रकार 4 9 3 6 8 8 से विभाजित है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपने देखा 4 और 8 का विभाज्यता का नियम है कि अगर आखिरी के 2 अंक 4 से कटते हैं तो संख्या 4 से विभाजित होगी, आखिरी के 3 अंक 8 से कटते हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। पहले बच्चों अब आता है 5 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, जीरो या 5 होता है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है। ये ध्यान रखना कि आखिरी पे अंक 5 हो, जैसे 500 एग्जाम्पल में है, 525 है, 1020 है, 9775 है, 2,03,530 है, 23,530 है, 1,17,575 है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आखिरी पे 0 आ रहा है और या 5 आ रहा है, तो अगर 0 या 5 होगा तो संख्या 5 से जरूर कट जाएगी। अब आता है 10 से विभाज्यता का नियम। यदि अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाती है। ठीक है। वह संख्या 10 से विभाजित हो जाती है होगी, जैसे 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 200, इस तरह से कोई भी संख्या होगी। अगर संख्या पे आखिरी पे 0 है तो वो 10 से कटेगी, 5 से भी कटेगी। लेकिन अगर 0 और 5 है तो वो 5 से कटेगी। ठीक है। 10 से तो कटेगी, लेकिन आखिरी में 5 आ जाएगा तो वो 5 से कटेगी, 10 से नहीं कटेगी। अब आते हैं 11 का विभाज्यता का नियम क्या है। आइए बच्चों, 11 से विभाज्यता का नियम क्या है कि आपके पास अंक होते हैं, चाहे 3 अंक हो, 4 अंक की संख्या हो, 5 अंक की हो, 10 अंक की हो, 20 अंक की हो, उसमें सम और विषम स्थानों के अंकों को जोड़ करना है और जोड़ करके अगर उसका अंतर 0 या 11 का गुणा जाता है तो संख्या 11 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के विषम एवं सम स्थानों के अंकों के योगफल का अंतर 0 या 11 का गुणज हो, गुणज मतलब 11 का पहाड़ा हो, गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। एग्जाम्पल देखो बच्चों, 13,574। ठीक है। अब देखिए विषम का मतलब पहले इनको लेना है, इनको लेना है, तो ये बराबर हो गया 1 + 5 + 4 बराबर हो गया 10। ठीक है। फिर इसको और इसको लेना है, तो ये हो गया 3 + 7 बराबर 10। अब देखो यहाँ पर विषम संख्याओं का योग, अंकों विषम संख्याओं के स्थान के अंकों का योग 10 आया। सम पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा और चौथा आगे होगा तो फिर लेंगे और इनका जोड़ 10 आ रहा। अब 10 - 10 का मतलब क्या हो गया 0, यहाँ 0 आ गया। अगर 0 है या 11 आता है या 22 आता है, मतलब 11 का गुणा जाता है, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। यहाँ अंतर 0 आ गया, अतः 13574 11 से विभाजित है। अब चेक कर लेते हैं
11 से 13, 5, 7, 4 को भाग देते हैं। भाग देंगे तो पता चल जाएगा 11 एकम 11, 3 में से गया 2, 5, 11 दूना 22, 5 में से हो गया 3, 7, 11 तिहाई 35, यहाँ 4 और यह आ गया 4, 11 चौक 44, ये कट गया। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि हम सबसे पहले विषम स्थान के अंकों को पीछे की तरफ से विषम स्थान के अंकों को जोड़ते हैं, उसके बाद पीछे की तरफ से सम स्थान के अंकों को जोड़ते हैं और उनका अंतर निकाल लेते हैं। और अगर 0 आएगा अंतर, घटाने पे 0 आता है, 11 आता है, 22 आता है, 33 आता है, 44 आता है, मतलब 11 का गुणा जाता है, तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, संख्या चाहे जितनी बड़ी हो। तो आशा करता हूँ आपको विभाज्यता का रूल समझ में आ गया होगा। तो आप सभी लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।